विद्यार्थियों, आज हम इक्वेशन का थर्ड मेथड, ग्राफ मेथड, हमने सेकंड मेथड किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणा विधि। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे और एक क्वेश्चन मैंने लिखा, हम इसको भी करेंगे। तो मैं आपको दो टाइप बताता हूँ। दो टाइप क्या है हमारी, ये जो मैंने टाइप लिखी है ये देखो, यानी कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो इनके कोफिशिएंट है एक्स वाई के, उनसे डिवाइड होता है भाई, है ना, बिल्कुल। और एक टाइप ये है हमारी जिसमें क्या होता है, ये डिवाइड नहीं होता है। अगर डिवाइड होता है तो वो बिल्कुल इजी है, इजी तो वो भी है। तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, वैसे मैं एक ही मेथड बता देता आपको। तो कई बार फिर उसमें हम जीरो, जिसमें डिवाइड नहीं होता तो हम उसमें नहीं रख सकते। ओके, तो आइए देखो, ग्राफ मेथड करने से पहले हमें उसको टेबल बनानी चाहिए। और जब हम टेबल बनाएंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएंगी, फिर हम उसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो आज हम ग्राफ नहीं करेंगे, ग्राफ को हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ टेबल करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट के अंदर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, जिस बच्चे को टेबल बनानी आ गई वो ग्राफ को आसानी से कर सकता है भाई। ठीक है, तो आज हम टेबल ही करेंगे। आइए लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो क्या है भाई, 2x + 3y = 6। ओके, यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे भाई। ऐसे आप दो मान भी निकाल सकते हैं, तीन मान भी निकाल सकते हैं, ताकि आपकी लाइन है जो वो सीधी आए। तो आप दो दो निकाल लीजिए, क्योंकि लाइन तो हमने स्केल से ही लगानी है, तो दो वैल्यू भी आपकी काफ़ी है। ओके, अगर ये हमारा ऐसे डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार x को 0 रख लेंगे, क्योंकि डिवाइड तो होता ही है। x को क्या रख लेंगे हम, 0। अब देखो 3 को उधर लेकर जाओ, 3 2 जा 6 भाई, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई, 2, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब y को 0 रख लेंगे, y को 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये 3 आई, है ना, बिल्कुल। समझ में आया है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, लिखेंगे हम पॉइंट ऑफ द इक्वेशन आर क्या है भाई, 0 2 एंड 3 0, क्योंकि हमारे जो पॉइंट होते हैं वो ऐसे होते हैं भाई, एक्स वाई, आप ध्यान रखेंगे। आगे एक्स लिखते हैं हम, पीछे वाई को लिखते हैं, है ना, देखो एक्स वाई और एक्स वाई। ओके, तो इस प्रकार आप टेबल बनाएंगे। और जो हमने टेबल बनाई है यही हमारी मेन है भाई, इससे हमारे पॉइंट निकल के आए हैं, और यही पॉइंट हमने ग्राफ के ऊपर क्या करने हैं, शो करने हैं। आप यहाँ पे लाइन लिख भी सकते हैं, व्हेन x इज 0, भाई जब x की वैल्यू 0 है, देन y = कितना आया हमारा, 2। ओके, और व्हेन x = 3, देन y = कितना आया हमारा, 0। ओके, आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, पुट x इज 0, देन y इज 2 एंड when y is 0, then x is 3। तो इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन और अच्छा होगा आपका। तो पॉइंट जो हमारे आए हैं फिर वो क्या आए हैं, ये आए हैं। ओके, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को भी आप निकाल लोगे। तो सेकंड क्या है हमारे पास, 4x + 2y = 8। ओके, तो इसकी भी हम टेबल बनाएंगे ऐसे ही, एक्स वाई। देखो ये भी दोनों पे डिवाइड होता है, तो x को हम 0 रखेंगे, तो कितनी आई y की वैल्यू, 4, है ना, 2 4 जा 8। और अगर हम y को 0 रखें भाई, तो 4 2 जा 8। तो पॉइंट क्या है हमारे पास,
पॉइंट ऑफ द इक्वेशन आर क्या है भाई 0 4 एंड 2 ओके। तो यही बातें आप यहाँ भी लिख सकते हैं, पुट या व्हेन x इज 0 देन y इज इक्वल टू 4, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार ये हमारी टेबल है भाई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं 0 रख के, ये आसान होगा, आपने सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या रखें इसके अंदर। ये कब करोगे आप, जब क्या होगा आपका, हाँ ना, तो इससे आपका पॉइंटों में आएगा, क्योंकि जब हम पॉइंट के ऊपर ग्राफ लेते हैं तो उसमें भी हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो हम पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके। पॉइंट के अंदर आपने नहीं जाना है। तो इस प्रकार अगर आपका डिवाइड होता है एक्स वाई के कोफिशिएंट से, तो हम सीधा एक बार उसको 0 रख देंगे और एक बार उसको 0 रख देंगे, ओके। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई, तो इस जो डिवाइड नहीं होता इसकी टेबल को हम कल करेंगे और कल हम साथ में ग्राफ भी करेंगे, ओके। तो आप इस टाइप के जो डिवाइड होते हैं तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, अपने पास से ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।